करियर एंड प्रिवेंशन। आज का जो टॉपिक है वो है स्टेनलेस स्टील। वो टॉपिक है स्टेनलेस स्टील। आपको मैं पेज बता देता हूँ, 95 पेज पर है बेटा। स्टेनलेस का मतलब है ऐसा स्टील जिसके ऊपर कोई धाग धब्बा नहीं लगता है, जिसको जंग नहीं लगता है, या जिसमें पावर बहुत होता है। जंग से बचाव का पावर जो होता है वो बहुत होता है। तो स्टेनलेस स्टील एक अलाई है। और अब अलाई तो पढ़ रहे हैं कि अलाई होता है मिक्सचर ऑफ द मेटल का मिक्सचर, उसको हम अलाई कहते हैं। तो स्टेनलेस स्टील आयरन बेस्ड अलाई है। ये इंजीनियर में क्वेश्चन आया हुआ पहले कि स्टेनलेस स्टील बेस्ड अलाई मतलब बेसिक मटेरियल कौन सा है इसके अंदर, जो बेस है वो कौन है। तो बेस बेटा इसके अंदर जो बेस है वो आयरन है। आयरन के अंदर क्रोमियम निकल को मिक्स किया जाता है। जो बेसिक मटेरियल है वो आयरन है। आयरन का परसेंटेज भी बहुत ज़्यादा होता है इसके अंदर। क्रोमियम और निकल का परसेंटेज कम होता है, क्योंकि आयरन क्रोमियम निकल का एटम का साइज एक लिखते हैं। देखो अलाई तब बनता है जब एटम के जो साइज हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। तो आयरन को मेल्ट किया जाता है, पिघलाया जाता है, उसके अंदर क्रोमियम निकल को मिक्स किया जाता है, उनको भी पिघलाया जाता है। पिघलाने के बाद उनकी मिक्सिंग हो जाती है, और मिक्सिंग के बाद जब ये दोबारा साल्टीफाई होते हैं तो क्या होता है कि आयरन के साथ क्रोमियम और निकल जो है वो मिक्स हो जाते हैं, उनका अलाई बन जाता है, जिसको हम कहते हैं स्टेनलेस स्टील आयरन बेस्ड अलाई है। आयरन बेस्ड अलाई है जिसके अंदर आयरन का जो परसेंटेज होगा वो मुख्तलिफ होगा, जिसको जंग नहीं लगता है, या जंग लगता है तो इतना हल्का सा लगता है जो आपको खुद को फील नहीं होगा। जो घर में स्टील के बर्तन होते हैं, अच्छी क्वालिटी का स्टील है, उसको जंग नहीं लगता है, और या उसकी जो फिनिशिंग इतनी अच्छी होती है कि आपको फील ही नहीं होगा। हालांकि उसको जंग लगता है, ऑक्साइड का लेयर बनता है इसके ऊपर, ऑक्साइड की कोटिंग होती है इसके ऊपर, मगर इसकी फाइन कोटिंग होती है कि उसकी शाइनिंग पे, उसके अपीयरेंस पे, आउटलुक पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। स्लाइट डिग्री होती है ऑक्सीडाइज, स्लाइट ऑक्सीडाइज होता है, जिसके ऊपर जो शाइनिंग है उस पर कोई इस पर फर्क नहीं पड़ता है। तो आयरन बेस्ड अलाई कौन क्या चाहिए, स्टील जो है वो आयरन बेस्ड अलाई है। अब देखो इसके अंदर मुख्तलिफ इसका परसेंटेज दिया गया है, ये थोड़ा इसको याद कर लेना। एक स्टेनलेस स्टील है जिसके अंदर 13% क्रोमियम है, 13% क्या है क्रोमियम है, 0.1 से लेकर 0.4% तक कार्बन होता है, और बाकी आयरन होगा। अब 13% क्रोमियम हो गया, 0.1 से 0.4% तक कार्बन हो गया। तो 100 में से ये निकाल दें, 100 में से 30 निकाल दें तो तकरीबन बन जाता है 87। अब 87 में भले आप 0.1 या 0.4 कार्बन का परसेंटेज निकालो तो बाकी समझे 86 से ज़्यादा जो परसेंटेज होगा वो आयरन का होगा। अच्छा, दूसरा स्टेनलेस स्टील है जिसके अंदर से 17% क्रोमियम है बेटा, 17% क्रोमियम का है, और 2% निकल का है, समझे 19% हो गया। 19% क्रोमियम और निकल का हो गया, और बाकी जो परसेंटेज है 81 वो आयरन का होगा। इसका मतलब है इसके अंदर मेजर प्रोपोर्शन तो आयरन है। और तीसरा स्टेनलेस स्टील है जिसके अंदर 18% क्रोमियम है और 6% निकल है। 18 और 6 को अगर हम मिला देंगे तो 24% बन जाता है, और बाकी जो होगा वो आयरन का होगा। तो ये कंपोजिशन है। और स्टेनलेस स्टील जो है उसको उसकी ऑक्सीडेशन होती है, नीचे लिखा हुआ है कि जितने भी स्टेनलेस स्टील के टाइप्स हैं ये करीब रेजिस्टेंस हैं, इनको जंग नहीं लगता है, या जंग या ऑक्सीडेशन होती है तो स्लाइट होती है, हल्की कोटिंग हो जाती है, फाइन कोटिंग हो जाती है ऑक्साइड जो उनको फर्दर ऑक्सीडेशन से बचा लेती है। जो फर्दर में ऑक्सीडेशन से बचाते हैं उसके आउटलुक अपीयरेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये था स्टेनलेस स्टील। उसके बाद है सिल्वरिंग ऑफ द मिरर। इसका सिल्वरिंग ऑफ द मिरर का मतलब है सिल्वर की कोटिंग करना। सिल्वरिंग ऑफ द मिरर में क्या होता है, गिलास के ऊपर सिल्वर की कोटिंग की जाती है, और जनता मिरर जब गिलास है उसके ऊपर सिल्वर की कोटिंग करते हैं तो मिरर बन जाती है, जिसको कहते हैं सिल्वरिंग ऑफ मिरर। इससे पहले अमलगम की कोटिंग होती है, मतलब गिलास के ऊपर कोटिंग होती थी अमलगम,
और मरकरी का अलाइज। अमलगम मतलब मरकरी के अलाइज को बेटा अमलगम कहा जाता है। देखो ये नोट कर दो, इस तरह याद होनी चाहिए आप लोगों को। अमलगम, अमलगम मरकरी के अलाइज को कहा जाता है। जो मरकरी के अलाइज हैं, सोडियम मरकरी, पोटाशियम मरकरी, टिन और मरकरी, इन सबको हम क्या कहेंगे? अमलगम कहेंगे। तो मरकरी के अलाइज को अमलगम कहा जाता है। तो पहले अमलगम की कोटिंग होती थी ग्लास के ऊपर, तो वो प्रॉपर्टी देता था मिरर। अब इसकी जगह पे प्योर सिल्वर मेटल को डिपॉजिट किया जाता है। प्योर सिल्वर मेटल को डिपॉजिट किया जाता है किसके ऊपर? गिलास के ऊपर, तो वो प्रॉपर्टी देता है मिरर। तो अब देखो, तो मिरर जो है उसमें जो गिलास होता है, ट्रांसपेरेंट गिलास है, उसके ऊपर एक साइड पर कोटिंग की जाती है, उसके एक साइड पर सिल्वर मेटल की कोटिंग की जाती है। इसको कहते हैं सिल्वरिंग ऑफ द मिरर। अच्छा, सिल्वरिंग ऑफ द मिरर कहते हैं इसका जो टर्म था वो इजाद किसने किया था? लाइबिक ने। ये नोट कर दो, लाइबिक ने 1938 के अंदर, जब उसने अल्डिहाइड को हीट दी थी, अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ द सिल्वर नाइट्रेट। ये रिएक्शन एक्चुअली हम पढ़ चुके हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, कि जब अल्डिहाइड ग्रुप, किसी भी कंपाउंड के अंदर जब अल्डिहाइड ग्रुप है, जब उसको हम रिएक्शन करवाते हैं अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ द सिल्वर नाइट्रेट, जब अल्डिहाइड ग्रुप को अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट के साथ हम रिएक्शन करवाते हैं, जिसको वैसे हम कहते हैं टोलेंस रिएजेंट भी कहते हैं। बेटा अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ द सिल्वर नाइट्रेट टोलेंस रिएजेंट है। अल्डिहाइड ग्रुप ऑक्सीडाइज होता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, और जो सिल्वर है वो रिड्यूस होता है सिल्वर मेटल, सिल्वर आयन सिल्वर मेटल में रिड्यूस हो जाता है, और सिल्वर मेटल की कोटिंग हो जाती है, सिल्वर मेटल की कोटिंग हो जाती है किसके ऊपर? गिलास के ऊपर, जिसको हम कहते हैं सिल्वरिंग ऑफ द मिरर। और फिर ये भी हमने पढ़ा था सिल्वर मिरर टेस्ट का लिखा हुआ है ऑर्गेनिक अल्डिहाइड का, जब हम पढ़ रहे थे। ये कीटोन रिएक्शन नहीं देते, ये रिएक्शन कीटोन नहीं देते, क्योंकि मैं कुछ रिएक्शन पढ़े थे जो कीटोन नहीं देते हैं, क्योंकि जो अमोनिकल सॉल्यूशन है सिल्वर नाइट्रेट का, ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कीटोन को ऑक्सीडाइज करने के लिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, इसलिए जो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है सिर्फ अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर सकता है, कीटोन को नहीं कर सकता। बेटा अमोनिकल सॉल्यूशन होता है सिल्वर नाइट्रेट का, जिसको हम कहते हैं टोलेंस रिएजेंट। तो लाइबिक ने 1938 के अंदर ये नोट कर दो, इसका नाम नोट कर दो, उसके पास बुक पढ़िए, ठीक है। जब उसने जीत दिया था अल्डिहाइड को अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ द सिल्वर नाइट्रेट के साथ, तो उसने देखा कि गिलास के ऊपर, ये जो गिलास है उसके ऊपर सिल्वर मेटल की कोटिंग हो गई, गिलास के ऊपर सिल्वर जो मेटल है वो डिपॉजिट हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है आगे इस प्रोसीजर को स्टार्ट किया गया, जिसको हम कहते हैं सिल्वरिंग ऑफ मिरर। तो देखो सिल्वरिंग ऑफ द मिरर में देखो सिल्वरिंग ऑफ मिरर में क्या होगा? सिल्वर की कोटिंग होगी, ठीक है। इसके अंदर लेते हैं अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। अमोनिकल सॉल्यूशन होता है सिल्वर नाइट्रेट का, AgNO3, AgNO3 है सिल्वर नाइट्रेट, उसको डिजॉल्व करते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड के अंदर। बेटा सिल्वर नाइट्रेट को डिजॉल्व करेंगे अब या सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर, तो सिल्वर नाइट्रेट को डिजॉल्व करेंगे या तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड के अंदर या सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर। तो जो Ag आयंस हैं वो मिल जाते हैं OH के साथ, सिल्वर हाइड्रोक्साइड बन जाता है, और अमोनियम आयन बनेंगे नाइट्रेट के साथ, अमोनियम नाइट्रेट बनेगा। और सिल्वर हाइड्रोक्साइड जो है ये उसके अंदर हम एक से अमोनिया ऐड करेंगे तो कॉम्प्लेक्स
बेटा इसके अंदर एक प्लस अमोनिया ऐड करेंगे तो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन जाएगा, प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड। या अमोनिया ऐड कर दो या अमोनियम हाइड्रोक्साइड, या तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर दो या अमोनियम, तो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है जिसको हम कहते हैं टोलरेंस रिएजेंट, Ag Na3 O2OH, ये बन जाता है और प्लस में वाटर बनेगा। तो ये है टोलरेंस रिएजेंट। अमोनिकल सॉल्यूशन, सिल्वर नाइट्रेट, और ये अनस्टेबल होता है। ये जो अमोनिकल सॉल्यूशन है सिल्वर नाइट्रेट का, ये अनस्टेबल है। ये डिकम्पोज हो जाता है सिल्वर ऑक्साइड के अंदर। ये बेटा डिकम्पोज किसके अंदर हो जाता है? सिल्वर ऑक्साइड के अंदर। सिल्वर ऑक्साइड बन जाता है प्लस अमोनिया और प्लस वाटर। देखो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है मगर अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स है। ये डिकम्पोज किसके अंदर हो गया? सिल्वर ऑक्साइड के अंदर, सिल्वर ऑक्साइड, ठीक है। और ये सिल्वर ऑक्साइड जो है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये अल्डेहाइड को ऑक्सीडाइज कर देता है और खुद रिड्यूस होता है सिल्वर मेटल। बेटा ये जो Ag2O है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो खुद रिड्यूस होता है और ऑक्सीडाइज करता है अल्डेहाइड को, जिसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, ठीक है। अब इसी अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट को हम ऐड करेंगे ग्लूकोज के अंदर। बेटा ये जो अमोनिकल सॉल्यूशन है सिल्वर नाइट्रेट का, उसको ऐड किसके अंदर कर देते हैं? ग्लूकोज के अंदर। तो ग्लूकोज रिड्यूसिंग एजेंट है, ग्लूकोज के अंदर अल्डिहाइड ग्रुप है, ग्लूकोज पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड है। बेटा जो ग्लूकोज है वो पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड है, ठीक है। ग्लूकोज क्या है? पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड। ग्लूकोज के अंदर अल्डिहाइड ग्रुप है वो ऑक्सीडाइज है, और ग्लूकोज जो रिड्यूसिंग शुगर है वो तो ऑक्सीडाइज होगा, वो तो ऑक्सीडाइज होगा। रिड्यूस किसको करेगा? सिल्वर आयन को सिल्वर मेटल कहते हैं। और ये सिल्वर जो मेटल है वो डिपॉजिट होगा गिलास के ऊपर और प्रॉपर्टी देगा मिरर। तो आप देखो ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज जो अल्डोहिड्रोज है, ग्लूकोज ये रिएक्ट करता है किसके साथ? सिल्वर ऑक्साइड के साथ। ग्लूकोज किसके साथ रिएक्ट करेगा? सिल्वर ऑक्साइड के साथ। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है। ये रिड्यूसिंग एजेंट है और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अच्छा, इसके अंदर जो अल्डिहाइड ग्रुप होगा वो ऑक्सीडाइज होगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। बाकी देखो कोई फर्क नहीं पड़ा है। ये जो अल्डिहाइड ग्रुप था वो ऑक्सीडाइज होगा और सिल्वर जो है रिड्यूस हो गया सिल्वर मेटल में, और ये सिल्वर मेटल जो है वो डिपॉजिट होता है गिलास के ऊपर प्रॉपर्टी देता है मिरर। बेटा सिल्वर मेटल जो होता है डिपॉजिट होता है किसके ऊपर? गिलास के ऊपर प्रॉपर्टी देता है किसकी? मिरर। तो अब इसके अंदर ये होगा कि सपोज करते हैं जिस गिलास के ऊपर आपको कोटिंग करनी है, जिस गिलास के ऊपर कोटिंग करनी है तो सबसे पहले उसको अमोनिया से वॉश किया जाता है।
जिस गिलास के ऊपर आप कोटिंग करना चाहते हैं, जिसके ऊपर ये तह चढ़ाना चाहते हैं, पहले अमोनिया से इसको वॉश कर दें लेज़र के ज़रिए, मतलब अमोनिया से वॉश करें, फिर लेज़र के ज़रिए इसको क्या कर दें, जो है अमोनिया को रिमूव कर दें और जो गिलास है उसको ड्राई कर देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे आप, अमोनिकल सोल्यूशन सिल्वर नाइट्रेट का बनाना पड़ेगा। सिल्वर नाइट्रेट को डिजॉल्व करना पड़ेगा अमोनिया के अंदर, एक्सेस अमोनिया के अंदर, तो ब्राउन कलर का सिल्वर ऑक्साइड मिलेगा आपको। अच्छा, दूसरी बीकर के अंदर आपको बनाना पड़ेगा रोचिल साल्ट। रोचिल साल्ट बेटा सोडियम पोटाशियम टार्टरेट को कहा जाता है, रोचिल साल्ट। सोडियम पोटाशियम टार्टरेट, ये टार्टरिक एसिड से बनती है बेटा। सोडियम पोटाशियम टार्टरेट का मतलब है, या टार्टरिक एसिड होता है, इसकी साल्ट है ये सोडियम पोटाशियम टार्टरेट, ये बेटा टार्टरिक एसिड से बनती है। ठीक है, वो भी इसके अंदर ऐड करेंगे, वो भी इसके अंदर क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। और फिर क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे ग्लूकोज के अंदर, उसको ऐड करेंगे किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर, जो रिड्यूसिंग एजेंट है। फिर ग्लूकोज क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है, और जो सिल्वर आइंस होते हैं बेटा, सिल्वर आइंस है यहाँ पे, वो रिड्यूस हो जाते हैं किसके अंदर, सिल्वर मेटल के अंदर। वो उसके बाद वो सोल्यूशन गिराएंगे किसके ऊपर, गिलास के ऊपर। सोल्यूशन गिराएंगे गिलास के ऊपर, तो गिलास के ऊपर कोटिंग हो जाएगी, गिलास के ऊपर सिल्वर मेटल की कोटिंग हो जाएगी, जिसको हम कहते हैं सिल्वरिंग ऑफ द मिरर। ये सेम प्रोसीजर है जो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ता रहते हैं। सिल्वरिंग ऑफ द मिरर का मतलब है अल्डिहाइड ग्रुप, इसमें फॉर्मल्डिहाइड भी आप यूज़ कर सकते हो, इसके अंदर एस्टाल्डिहाइड भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी अल्डिहाइड यूज़ कर सकते हैं, और इसके अंदर ग्लूकोज भी हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ग्लूकोज की रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि इसके अंदर अल्डिहाइड ग्रुप है। ग्लूकोज भी पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड है, पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड है, इसके अंदर ऑक्सीडाइज अल्डिहाइड ग्रुप ही हुआ, अल्डिहाइड ग्रुप ऑक्सीडाइज हुआ कार्बोहाइड्रिक एसिड के अंदर, और जो सिल्वर आयन से वो रिड्यूस हो गया सिल्वर मेटल के अंदर, और जो सिल्वर मेटल उसकी कोटिंग हो गई किसके ऊपर, गिलास के ऊपर, और वो प्रॉपर्टी देता है मिरर को, जिसको कहते हैं सिल्वरिंग मिरर। ठीक है, ये एहतियातन हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, क्योंकि आगे पीएमसी के पेपर के हवाले से कुछ पता नहीं चल रहा है कि अगर सिंध का टेस्ट अलग से होता है तो मे बी जाहिर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसके अंदर इंक्लूड होगी, इसलिए हम एहतियातन आपको पढ़ा रहे हैं। और नेक्स्ट जो आपका टेस्ट होगा, नेक्स्ट टेस्ट में और पी ब्लॉक भी आएगा पूरा, क्योंकि अभी मैंने आपको कहा था कि पी ब्लॉक में सिर्फ मैं वही टॉपिक दे रहा हूँ जो पीएमसी के हैं, जो आपको मैंने पेजेस बताए थे फेडरल की बुक से, जो मैंने आपको पढ़ाई भी थी। अब देखो, हमने पहले यही पढ़ा था एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज में हमने पीरियड 3 का पूरा साइज पढ़ा था, सोडियम पोटाशियम, सोडियम मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ये सारे हमने पढ़े थे, उनके साइज पढ़े थे, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ी थी, उनकी आंसर पोटेंशियल पढ़ी थी, लेफ्ट टू राइट पढ़ी थी। अच्छा, उसके बाद उनका रिएक्शंस मैंने पढ़े थे, तो इसका मतलब ये 1 लाख 30 लाख दोनों आ गए ना इसके अंदर। सोडियम और मैग्नीशियम 1 लाख के हैं, बाकी आगे एल्यूमिनियम के रिएक्शन आप लोगों ने पढ़े हैं, एल्यूमिनियम का रिएक्शन वाटर के साथ, एल्यूमिनियम का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ, फास्फोरस का रिएक्शन, फास्फोरस के ऑक्साइड, क्लोरीन के ऑक्साइड, उनकी एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर, बेटा ये आ गया ना इसके अंदर, 1 लाख और 30 लाख दोनों हो गए, क्योंकि पीएमसी का टॉपिक यही है। आप पीएमसी का सिलेबस पढ़ोगे तो यही टॉपिक है। इसके अलावा मैंने आपको कहा था कि जो पंजाब की बुक है, पंजाब की बुक के लिए पीडीएफ मैंने आपको भेज दिया था। अच्छा, उसके अंदर देखो, उसके अंदर भी वही ग्रुप ट्रेंड है, पहले ग्रुप ट्रेंड वही है जो हमने फेडरल की बुक में पढ़े थे। पहले ग्रुप ट्रेंड है, ग्रुप ट्रेंड के बाद उनकी जो कंपाउंड्स हैं, इस तरह के कंपाउंड, मतलब नाइट्रेट, सल्फेट, ठीक है, ऑक्साइड, उनकी एसिडिक नेचर, उनकी बेसिक नेचर, उनको हम हीट देने के बाद क्या प्रोडक्ट बनते हैं, तो ये याद करना है आप लोग को। और उसके बाद जो टेस्ट होगा उसमें 30 लाख पूरा कंप्लीट आएगा,
और पी ब्लॉक भी आएगा, क्योंकि पी ब्लॉक से आपको एक्स्ट्रा क्लास में पढ़ा रहा था, मगर वो नेक्स्ट स्टेज में आएगा, अभी फिलहाल नहीं। अच्छा, उसके बाद है फोटोग्राफी। तो बेटा फोटोग्राफी के बारे में पढ़कर देखो, जैसे फोटोग्राफी एक फन होता है पिक्चर को डेवलप करने का, ऑन द फोटोग्राफ फिल्म या फोटोग्राफ फिल्म। तो ये फोटोग्राफी वो है जो पुराने ज़माने में ब्लैक एंड वाइट तस्वीरें जो निकलती थी उनकी फोटोग्राफी। बेटा ये उनकी केमिस्ट्री है जो सबसे पहले ब्लैक एंड वाइट तस्वीरें बनती थी, जिसके लिए पहले नेगेटिव कापी बनती थी, नेगेटिव कापी बनाने के बाद उसके पास प्रिंट बनते थे, उनकी फोटोग्राफी है, मतलब कलर्ड फोटोग्राफी नहीं है। कहता है फोटोग्राफी एक फन होता है पिक्चर को डेवलप करने का, फोटोग्राफ प्लेट के ऊपर या फोटोग्राफ फिल्म, क्योंकि इसके अंदर रोल लगता था, पहले कैमरा के अंदर रोल लगता है, रोल के अंदर जो रोल होता है उसमें शीट होती है, लंबी शीट। वो जो शीट होती है वो होती है सेल्यूलोज एसीटेट। देखो रोल जिसको हम कहते हैं, या आपने देखा होगा जब डॉक्टर एक्सरे करवाता है तो एक्सरे में भी एक जो मतलब शीट होती है, ठीक है, तो वो होती है सेल्यूलोज एसीटेट शीट, सेल्यूलोज एसीटेट शीट। उसी सेल्यूलोज एसीटेट शीट के ऊपर पेस्ट होती है सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड। देखो जो बेटा सेल्यूलोज एसीटेट शीट होती है, फोटोग्राफ फिल्म क्या है, सेल्यूलोज एसीटेट शीट है जिसके ऊपर केमिकल का पेस्ट किया जाता है, सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर आयोडाइड। देखो मेन केमिकल यही है, सिल्वर ब्रोमाइड है, फोटोग्राफ के अंदर जो मेन केमिकल है वो है सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर आयोडाइड। इनका एमल्शन का मतलब मिक्सचर ऑफ लिक्विड, ठीक है, जिनका पेस्ट किया जाता है किसके ऊपर, सेल्यूलोज एसीटेट शीट के ऊपर। सस्पेंडेड जिलेटिन, जिलेटिन का मतलब ये प्रोटीन होती है, तो इसका मतलब है जो सेल्यूलोज एसीटेट शीट है उसके ऊपर केमिकल का पेस्ट किया जाता है सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर ब्रोमाइड लाइट से सेंसिटिव होता है, जो सिल्वर ब्रोमाइड है वो लाइट से सेंसिटिव होता है। अगर फोटोग्राफ लाइट के ऊपर या फोटोग्राफ फिल्म के ऊपर लाइट पड़ जाए, सनलाइट, तो वो खराब हो जाती है, इसलिए इसको सनलाइट से बचाया जाता है फोटोग्राफ फिल्म को, ठीक है, या फोटोग्राफ प्लेट को। और जिलेटिन के अंदर सल्फर होता है जो सिल्वर ब्रोमाइड की सेंसिटिविटी को बढ़ा देता है। तो जिलेटिन के अंदर सल्फर है, जिलेटिन प्रोटीन है जिनके अंदर सल्फर होता है जो सेंसिटिविटी को बढ़ाता है, सिल्वर ब्रोमाइड की सेंसिटिविटी को बढ़ा देता है। जब हम तस्वीरें निकालते हैं तो फ्लैश की रोशनी पड़ती है या लाइट पड़ती है किस पर, सिल्वर ब्रोमाइड पर। मतलब सपोज हम तस्वीर निकालते हैं किसी की, उसका अक्स जो पड़ता है वो कैमरे के अंदर जाता है, ठीक है, तो लाइट पड़ती है जिसकी वजह से सिल्वर जो ब्रोमाइड है, जो सिल्वर ब्रोमाइड है वो रिड्यूस हो जाता है सिल्वर मेटल के अंदर। बेटा सिल्वर ब्रोमाइड जो है वो रिड्यूस होता है सिल्वर मेटल के अंदर। और जब तस्वीरें सारी हम निकाल देते हैं, जब सारी तस्वीरें हम निकाल देते हैं, ये ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी की बात कर रही है, जैसे जब सारी तस्वीरें हम निकाल देते हैं तो इसका अक्स होता है, ये पिक्चर होती है, डेवलप हो जाती है किसके अंदर, फोटोग्राफ फिल्म के अंदर या रोल के अंदर। फिर उसकी धुलाई का मरहला आता है, मतलब तस्वीरें निकालने के बाद उसकी धुलाई होती है। धुलाई के लिए जो केमिकल इस्तेमाल करते हैं वो होता है पायरोगेलोल। इसका धुलाई के लिए जो केमिकल इस्तेमाल होते हैं वो है पायरोगेलोल। पायरोगेलोल आपको बताए ये फिनोल का ट्राईहाइड्रेट फिनोल है, फिनोल के ऊपर 3 OH ग्रुप लग जाते हैं तो उसको कहते हैं पायरोगेलोल। और दूसरा हाइड्रोक्विनोन, ये डाईहाइड्रेट फिनोल है। एक ट्राईहाइड्रेट फिनोल इस्तेमाल होता है धुलाई के लिए, डेवलपिंग के लिए, तो बेटा डेवलपिंग के लिए एक इस्तेमाल करते हैं हम ट्राईहाइड्रेट फिनोल, जो पायरोगेलोल है, पायरोगेलोल ट्राईहाइड्रेट फिनोल है। 3 OH ग्रुप लगते हैं बेंजीन के ऊपर, 1 2 3 1, 2, 3 ट्राईहाइड्रोक्सी बेंजीन। अच्छा दूसरा होता है 1, 2 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन हाइड्रोक्लोरिन, मेटल हाइड्रोक्लोरिन। इनको कहते हैं डेवलपर। ये डेवलपिंग में इस्तेमाल होते हैं, ये धुलाई में इस्तेमाल होते हैं। ये रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, ये बेटा रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं।
ये रिड्यूस करते हैं सेंसिटाइज सिल्वर ब्रोमाइड। बेटा देखो इसके पे लाइट पड़ी है, मतलब ये जो फोटोग्राफ फिल्म है, फोटोग्राफ प्लेट है, जिस हिस्से पे फ्लैश की रोशनी पड़ी है वो सिल्वर ब्रोमाइड सेंसिटिव होगा। देखो वो जो सिल्वर ब्रोमाइड है वो सेंसिटिव है, तो पायरोगेलोल हाइड्रोक्विनोन रिड्यूस करेंगे सेंसिटाइज सिल्वर ब्रोमाइड। जो सेंसिटाइज सिल्वर ब्रोमाइड इसको रिड्यूस करते हैं, जो अनसेंसिटिव सिल्वर ब्रोमाइड इसको रिड्यूस करते हैं। ये नोट कर दो कि पायरोगेलोल और हाइड्रोक्विनोन ये रिड्यूस किसको करते हैं, सेंसिटिव सिल्वर ब्रोमाइड। जो सेंसिटाइज सिल्वर ब्रोमाइड है इसको रिड्यूस करते हैं सिल्वर मेटल के अंदर। जो सेंसिटिव सिल्वर ब्रोमाइड है इसको रिड्यूस करते हैं सिल्वर मेटल के अंदर। जो अनसेंसिटिव सिल्वर ब्रोमाइड है बेटा, जो अनसेंसिटिव सिल्वर ब्रोमाइड है वो रिड्यूस नहीं होगा। इस तरह उसकी नेगेटिव कापी बनती है। देखो इस तरह उसकी नेगेटिव कापी बनती है जिसके अंदर सेंसिटिव जो AgBr है वो रिड्यूस सिल्वर मेटल है। बेटा सेंसिटिव सिल्वर ब्रोमाइड रिड्यूस होता है सिल्वर मेटल के अंदर और रिड्यूस कौन करता है, पायरोगेलोल और हाइड्रोक्विनोन। जो अनसेंसिटिव सिल्वर साल्ट होती है, जो अनसेंसिटिव सिल्वर साल्ट है उसको पायरोगेलोल रिड्यूस करता है। ब्रोमीन अनचेंज, तो नेगेटिव कापी बनेगी। नेगेटिव कापी को क्या करेंगे, एक लिक्विड के अंदर डिप करते हैं। बेटा नेगेटिव कापी को क्या करते हैं, जो नेगेटिव कापी बनती है उसको एक लिक्विड के अंदर डिप किया जाता है। उस लिक्विड को हम कहते हैं हाइपो। देखो नेगेटिव कापी जो बनेगी उसको एक लिक्विड के अंदर डिप किया जाता है। उस लिक्विड को हम कहते हैं हाइपो, सोडियम थायोसल्फेट का लिक्विड। बेटा हाइपो जो है वो सोडियम थायोसल्फेट है, बुक में लिखा हुआ है Na2H2O3 हाइपो सोडियम थायोसल्फेट का सॉल्यूशन है Na2H2O3 हाइपो क्या करता है, अनसेंसिटिव सिल्वर ब्रोमाइड प्रोड्यूस करेगा। जो अनसेंसिटिव सिल्वर ब्रोमाइड है प्रोड्यूस करता है हाइपो, इसको रिमूव करेगा। जो अनसेंसिटिव सिल्वर ब्रोमाइड है, जो अनसेंसिटिव सिल्वर ब्रोमाइड है इसको रिड्यूस करता है सिल्वर कॉम्प्लेक्स। सिल्वर का एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनना है। देखो AgNO3 है तो AgBr है, अनसेंसिटिव, ठीक है, सेंसिटिव तो रिड्यूस होगा। बेटा जो सेंसिटिव AgBr था तो लाइट पड़ी, अच्छा वो तो रिड्यूस होगा सिल्वर मेटल के अंदर, वो रिड्यूस हो गया सिल्वर मेटल के अंदर। अनसेंसिटाइज सिल्वर ब्रोमाइड, अनसेंसिटाइज सिल्वर जो ब्रोमाइड है AgBr, जो अनसेंसिटिव है, अनसेंसिटिव इसको रिमूव करने के लिए यूज करते हैं हाइपो Na2H2 हाइपो सोडियम थायोसल्फेट। इसका एक्टिव सॉल्यूशन और बनेगा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इसकी चार्ज होती है -2, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बेटा H2O3 जो है एनायनिक लिगेंड है, इसकी चार्ज है -2, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -4। Ag की चार्ज है +1, इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज होगी -3। एनाइन कॉम्प्लेक्स बन गया। देखो जो अनसेंसिटिव सिल्वर ब्रोमाइड है बेटा, जो अनसेंसिटिव सिल्वर ब्रोमाइड है उसको रिमूव किसने किया, सोडियम थायोसल्फेट के सॉल्यूशन, इसको हम कहते हैं हाइपो। मतलब नेगेटिव कापी को हम डिप करेंगे एक लिक्विड के अंदर, वो लिक्विड कौन सा होगा, सोडियम थायोसल्फेट का सॉल्यूशन होगा। वो रिमूव किसको करेगा, अनडेवलप्ड सिल्वर साल्ट,
अनडेवलप्ड, जिसकी डेवलपिंग नहीं हुई है, जो अनसेंसिटिव है, KGBR, इसको रिमूव करेगा। किसके अंदर? सिल्वर थायोसल्फेट कॉम्प्लेक्स के अंदर, सिल्वर थायोसल्फेट कॉम्प्लेक्स के अंदर। और प्लस में क्या बनेगा? Br आइन होगा और प्लस में सोडियम आइन होगा। चार सोडियम आइन, तो ये बन गया सिल्वर थायोसल्फेट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये बन गया एक नेगेटिव कॉपी बन गई। अब इस नेगेटिव कॉपी के बाद इसकी पॉजिटिव कॉपी बनाते हैं। जो पॉजिटिव कॉपी बनती है जिस पेपर पे, बेटा जिस पेपर पे इसकी पॉजिटिव प्रिंट बनाते हैं, तस्वीर बनाते हैं ब्लैक एंड वाइट। अच्छा, उसके अंदर भी वही केमिकल्स होते हैं। जिसका पेपर पे, जिस कागज़ पे इसकी पॉजिटिव प्रिंट बनती है, उसके अंदर भी वही होता है। ठीक है, सिल्वर KGBR और सिल्वर आयोडाइड की कोटिंग होती है, वही केमिकल्स होते हैं। ठीक है, अब नेगेटिव कॉपी को रखकर उसके ऊपर लाइट पड़ती है। लाइट जब पड़ेगी तो उसका अक्स बनेगा किस पर? पॉजिटिव कॉपी पर। फिर उसकी धुलाई होगी, उसकी धुलाई उसी पेशेंट से होगी जिस तरह नेगेटिव की। अगर उसको धुलाई के लिए पायरोगेलोल और हाइड्रोक्विनोन यूज करेंगे, जो पॉजिटिव कॉपी बनती है उसमें भी धुलाई के लिए केमिकल्स वही इस्तेमाल होते हैं, डेवलपिंग के लिए केमिकल्स वही होते हैं, पायरोगेलोल और हाइड्रोक्विनोन, जो सेंसिटाइज्ड सिल्वर ब्रोमाइड प्रोड्यूस करेंगे सिल्वर मेटल के अंदर। और जो अनसेंसिटिव सिल्वर ब्रोमाइड होती है उसको इसको रिमूव करने के लिए हाइपो, मतलब जो पॉजिटिव कॉपी बनती है, पॉजिटिव कॉपी बनाने के बाद जो अनडेवलप्ड सिल्वर साल्ट होती है उसको रिमूव करने के लिए दोबारा उसको डिप करते हैं किसके अंदर? उसकी लिक्विड के अंदर डिप करते हैं, जिसको हम कहते हैं हाइपो। तो इसका मतलब ये कि लेंथी प्रोसेस होता है तस्वीरें बनाने का। जो पुराने ज़माने में तस्वीरें बनती थी ब्लैक एंड वाइट, मतलब पहले इसकी नेगेटिव कॉपी बनाओ, नेगेटिव कॉपी बनाने के बाद पॉजिटिव कॉपी बनाने का भी वही सेम प्रोसीजर होता था, सेम तरीके का होता था। सेम तरीके से इसकी पॉजिटिव कॉपी बनती थी, पहले उसकी डेवलपिंग होती थी, इसमें पायरोगेलोल और हाइड्रोक्विनोन यूज होते थे, जो रिमूव करते सेंसिटाइज्ड सिल्वर ब्रोमाइड को। और अनसेंसिटिव सिल्वर ब्रोमाइड को रिमूव करने के लिए दोबारा उसको डिप करना पड़ता था। जो पॉजिटिव कॉपी बनती थी वो भी लिक्विड करके डिप होती थी, उसके बाद बाहर उसको जो है सुबह देते थे ताकि थोड़ा ड्राई हो जाए। उसके बाद इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता था ये तस्वीरें बनाने का। तो ये है कि सिल्वर ब्रोमाइड होता है उसके अंदर, जो सेलुलोज मतलब ये फोटोग्राफ फिल्म है, वो सेलुलोज ऐसी शीट होती है जिसके ऊपर केमिकल की पेस्ट होती है, सिल्वर ब्रोमाइड सिल्वर आयोडाइड सस्पेंडेड इन जिलेटिन। सल्फर जो जिलेटिन का जूस है जो सिल्वर ब्रोमाइड की सेंसिटिविटी को बढ़ाता है। ठीक है, अच्छा, जब तस्वीरें निकल जाती हैं, तस्वीरें हम निकाल देते हैं, उसके बाद उसकी हम धुलाई करते हैं। धुलाई में पायरोगेलोल यूज होता है, पायरोगेलोल और हाइड्रोक्विनोन, पायरोगेलोल और हाइड्रोक्विनोन दोनों को यूज किया जाता है डेवलपिंग के अंदर। पायरोगेलोल ट्राईहाइड्रोक्विनोल है और हाइड्रोक्विनोन डाईहाइड्रोक्विनोल है, मेटल हाइड्रोक्विनोन। ये डेवलपिंग में इस्तेमाल होते हैं, ये रिड्यूस एजेंट हैं, खुद ऑक्सीडाइज होते हैं और सिल्वर आयन को रिड्यूस करते हैं सिल्वर मेटल के अंदर। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो अनडेवलप्ड सिल्वर साल्ट होती है, अनडेवलप्ड सिल्वर साल्ट, उसको रिमूव करने के लिए उसकी नेगेटिव कॉपी को डिप किया जाता है हाइपो के अंदर, सोडियम थायोसल्फेट के एसिटिक एसिड, जो क्या करता है सिल्वर ब्रोमाइड को कन्वर्ट करता है सोडियम सिल्वर थायोसल्फेट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड करता है, और वो अनडेवलप्ड सिल्वर साल्ट रिमूव हो जाती है। जो अनडेवलप्ड सिल्वर साल्ट है वो रिमूव हो जाती है। उसके बाद उसकी पॉजिटिव कॉपी बनती है, उसके तरीके कार की